हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग जो है आप लोगों को हिस्ट्री का जो मैप बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है। तो उस एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए मैप जो 5 नंबर का आएगा वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग मेरे इस मैप को पढ़कर जाइए ताकि आप लोग अपना एग्जाम बहुत बेस्ट देंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए जो मैं आप लोगों को मैप के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का मैप है, इसके बारे में जानिए। जैसे मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, ओके बच्चा, अब ध्यान दीजिए आप लोगों को पहले क्या करना है, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको समझिए, जो मैं आपको बताने आ रहा हूं हड़प्पा सभ्यता का, इस मैप को जानिए। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया का मैप है जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बालाकोट, ये पाकिस्तान में। तो पहले हमने बोला हड़प्पा, तो हमारा हड़प्पा क्या है, पंजाब से बिल्कुल बाहर जाएंगे तो आप देख रहे होंगे ये हड़प्पा है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए, ये हड़प्पा होगा। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जबकि आप बिल्कुल नीचे आएंगे, और नीचे कहां पे, जैसे ही आप लोग गुजरात के बाहर जाएंगे तो ये आपका हो गया मोहनजोदड़ो। ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने मोहनजोदड़ो देखा। अब अगला आता है राखीगढ़ी। तो पहले राखीगढ़ी को आप लोग ध्यान दीजिए, राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ते हैं। तो ये हमारा हरियाणा है, ये हरियाणा में राखीगढ़ी हो गया, और ये बनावली जो हो गया ये आपका हरियाणा में हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, इसमें आप लोगों का राखीगढ़ी हो गया और बनावली हो गया। तो पहले आप ध्यान दीजिए, पहले हड़प्पा है। यहाँ पे हड़प्पा आप कहाँ याद रखेंगे, जैसे ही आप पंजाब से बाहर निकलेंगे तो हड़प्पा हो गया, बाहर ये सब पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद राखीगढ़ी और हरियाणा में पड़ता है बनावली भी। तो राखीगढ़ी देखिए आप लोग क्या लिखा, राखीगढ़ी ये रहा, और बनावली ये दोनों है, एक राखीगढ़ी और ये बनावली है, जो कि मैप में ध्यान देना आप लोग अच्छे से। उसके बाद आप लोग कुछ गुजरात के भी हैं, आप उसको ध्यान दीजिए, जैसे कि नागेश्वर और लोथल। तो ध्यान दीजिए आप लोगों का ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया। अगर हम नागेश्वर की बात करें तो ये आप लोगों का नागेश्वर है। उसके बाद ये आप लोगों का लोथल है, ये सब कहां पे पड़ता है, गुजरात में। तो एक और आएगा धोलावीरा। क्या आएगा, धोलावीरा। तो मैं यहां पे आप लोगों को लगा देता हूं, ये आप लोगों का है ये धोलावीरा। तो ये धोलावीरा है जो कि ये भी गुजरात में पड़ता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहां पे कालीबंगन है, कालीबंगन, ठीक है। तो आप लोगों को पहला मैप समझ में आ गया। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट मैप है बच्चा, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, हड़प्पा, जो कि ये हड़प्पा है आपका। उसके बाद नीचे आएगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो आपने लगाया। फिर उसके बाद राखीगढ़ी, और उसके बाद बनावली है। फिर नेक्स्ट गुजरात में जो आता है आप लोगों का ये नागेश्वर, देखिए नागेश्वर हो गया, ये लोथल हो गया, ये आपका लोथल है, और ये आपका धोलावीरा हो गया। और अगला आता है बालाकोट। तो आप ये देखिए जो बालाकोट है, आप लाइन से चलिए, हड़प्पा के इधर जाएंगे मोहनजोदड़ो, और इधर हो गया आपका बालाकोट। तो ये आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैप है, क्योंकि आप लोगों के कुछ मैप इतने इंपॉर्टेंट है जो आते ही आते हैं। तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिए। पहले आपको क्या जानना है, हड़प्पा के बारे में जानना है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी जो है गुजरात में, हरियाणा में है। बालाकोट पाकिस्तान में है। नागेश्वर लोथल जो है ये आप लोगों का गुजरात में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ मैंने आप लोगों को धोलावीरा बता दिया, और जो कि कालीबंगन जो है वो कहां पे है, राजस्थान में। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अगले मैप पे चलते हैं। अगले मैप में देखो, सबसे पहले ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला जो मैप है वो क्या कहता है, वो कहता है हमारे यहां पे कि सबसे मेरठ, सांची और कौशाम्बी। तो ध्यान दीजिए, मेरठ, सांची और कौशाम्बी और टॉपर। अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये आप लोगों का टॉपर है, ठीक है। ये कहां पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए कहां पे पड़ता है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगली जो बात करता है मैप की वो है मेरठ। तो मेरठ आप लोगों का उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जस्ट बगल में, ये दिल्ली है, इसके बगल में मेरठ हो गया। तो हमने मेरठ भी कर लिया। सांची जहां पे बौद्ध धर्म की यानी गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा हमें जानकारी मिलती है। तो इनका जो स्तूप पाया जाता है वो सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी जो पड़ता है वो देखिए आपका कौशाम्बी यूपी में है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, सबसे पहले टॉपर कहां पे पढ़ोगे, तो ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरठ हो गया। मेरठ के बाद आप लोगों का सांची,
ठीक है, और अगला क्या लिखोगे, कौशाम्बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आप लोगों का क्या है, ये ऐतिहासिक स्थल है। तो इस ऐतिहासिक स्थल को आप अच्छे से याद रखेंगे। पहले मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, फिर मैंने आप लोगों को कुछ ऐतिहासिक स्थल बता दिए। तो ऐतिहासिक स्थल जो आप इसको समझेंगे, अगले मैप पे चलते हैं। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैप को ध्यान से देखते रहिए। इसमें से कुछ मैप मैं आपको बता रहा हूं, यही मैप आप लोगों को कल 5 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे चलिए, अगला आता है इसके अंदर, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे स्थान है जो पवित्र स्थान है। और पवित्र स्थान में क्या आता है, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं लुम्बिनी, याद रखिए लुम्बिनी है, थोड़ा सा पीपीटी में मिस्टेक हो गई है। तो लुम्बिनी आप ये देख रहे होंगे नेपाल में पड़ता है। ये नेपाल में क्या हो गया, लुम्बिनी है। जबकि बोध गया पड़ता है बिहार में। बोध गया कहां पे, बिहार में। तो सीधे बिहार पे आइए, ये हमारा जो बोध गया ये बिहार में हो गया। लुम्बिनी नेपाल में है, जहां पे उनका जन्म हुआ था। बोध गया में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये आप लोगों का क्या था, बिहार में। अगला आता है भरौत और सांची, याद रखिए। और ये दोनों कहां पे पड़ते हैं, एमपी में। यानी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कहां पे पड़ता है, ये दोनों एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखना, भरौत और सांची, भरौत और सांची। मैंने आपको क्या बताया, ये बौद्ध धर्म के सबसे ऐतिहासिक स्थल हैं। याद रखिए, सबसे पहले लुम्बिनी नेपाल में, उसके बोध गया बिहार में। लुम्बिनी में जन्म हुआ और आप लोगों का बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। और कुछ सांची के स्तूप हमें भरौत और सांची जो कहां पे मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। आगे चलिए, अजंता, ध्यान दीजिए, अजंता है जो आपने सुना होगा, अजंता की गुफा। तो ये आप लोगों का महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे पड़ता है ये, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है। तो ये आप देखिए होगे, अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करते हैं नागार्जुन कोंडा और अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसमें हम लोगों ने अमरावती के बारे में भी पढ़ा था। तो ये आप लोगों को देखिए, तो ये आप लोगों का अमरावती है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये आप लोगों का देखो तेलंगाना में नागार्जुन कोंडा है, ठीक है। और अगला आता है नासिक, और नासिक कहां पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। चीजें याद रखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये वो जगह है जहां पे भगवान गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जिसके अंदर लुम्बिनी नेपाल हो गया, बोध गया आप लोगों का यहां पे बता दिया, भरौत और सांची जो है वो मध्य प्रदेश में, अजंता जो है वो महाराष्ट्र में, नागार्जुन कोंडा जो है वो तेलंगाना में है। और अगला जो आप लोगों को आता है वो है अमरावती स्तूप, आंध्र प्रदेश में। तो ये आप लोगों का बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक स्थल है। आगे चलिए, ओके बच्चा, अब आता है जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बौद्ध धर्म के कुछ धार्मिक स्थल के बारे में जानिए। तो ये आपने देखा होगा लुम्बिनी, ठीक है, ये बिहार में है आप लोगों का बोध गया। भरौत और सांची की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है। और ये आपका अमरावती और नागार्जुन कोंडा। और लास्ट में क्या आता है, अजंता। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, जो इससे पहले वाला मैप मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए अब आता है कि महात्मा गांधी जी ने कहां कहां पर अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने हड़प्पा बताया, कुछ ऐतिहासिक स्थल बताए, भगवान गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे स्थल बताए जो धार्मिक स्थल थे, पवित्र स्थल थे, जिसमें आप लोगों को मैप के जरिए मैंने बताया। अगला आप लोगों को आता है कि महात्मा गांधी जी ने कहां कहां पे स्वतंत्रता संग्राम में अहम स्थल के बारे में बताया गया। चंपारण, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं चौरी चौरा, तो आप लोगों का चौरी चौरा पड़ता है गुजरात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है। तो चौरी चौरा जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास है। चंपारण जो है वो बिहार में है, याद रखना, चंपारण में नील की खेती हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया। तो याद रखिए मैंने क्या बताया, अहमदाबाद और खेड़ा ये आप लोगों को कहां पे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आप लोगों का गुजरात में, ये गुजरात में हो गया। चौरी चौरे की बात करेंगे तो ये हमारा कहां पे पड़ गया, यूपी में हो गया। चंपारण की बात अगर हम करेंगे तो ये कहां पे पड़ गया आप लोगों का, ये हो गया आपका बिहार में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर है। उसके बाद आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो कहां पे था, पंजाब में था, अमृतसर। तो ये क्या है, ये वो स्थल है जहां पे महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। तो चंपारण बिहार में पड़ता है, चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है यूपी में। अगला अहमदाबाद खेड़ा जो है वो कहां पे पड़ता है आप लोगों का, तो वो दोनों पड़ता है गुजरात में। आगे चलिए आप लोग, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक शहर को समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कलकत्ता बंगाल, बनारस, चंपारण जो कि बिहार में, इलाहाबाद यूपी में है, अहमदाबाद गुजरात में है,
कराची पाकिस्तान में पड़ता है, मुंबई जो कि राजधानी है महाराष्ट्र की। तो ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया, ऐतिहासिक स्थल मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और बताया कि महात्मा गांधी जी में स्वतंत्रता संग्राम के समय ऐसे कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। आगे देखिए। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है विजयनगर। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर के बारे में जानिए, विजयनगर में क्या क्या जानना है, क्योंकि विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर जो है वो क्या है, विजयनगर पूरा नीचे से, अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर यहां से स्टार्ट होता है। ये सारे के सारे शहर जो होंगे ना, वो सारे शहर कहां पे मिलेंगे, ये सारे के सारे देखो नीचे की तरफ आपको मिलेंगे। कैसे, अगर मैं बात करता हूं पहले कोलार केरला कर्नाटका में पड़ता है, मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। याद रखिए कोलार और मैसूर, कोलार मैसूर, ध्यान दीजिए ये यहां पे लगाया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखिए ये कोलार हो गया, ये मैसूर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे पहले गोलकुंडा, ध्यान दीजिए गोलकुंडा, यहां पे गोलकुंडा है। गोलकुंडा के बाद आप लोगों का आएगा बीदर, उसके बीदर के बाद आप लोग कर्नाटका में क्या देखोगे, कर्नाटका में बीजापुर हो गया, फिर उसके बाद ही कर्नाटका में विजयनगर हो गया। ध्यान दीजिए लाइन से आप लगाते रहिए। मैंने आपको बताया कि अगर हम तेलंगाना के साइड जाएं तो गोलकुंडा लगाओगे, फिर उसके बाद ये सारा का सारा कर्नाटका में बीदर आ जाएगा, बीजापुर आएगा, विजयनगर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी, और तमिलनाडु में क्या आएगा, सबसे पहले कांचीपुरम, तंजावुर और त्रिवल्ली। ध्यान दीजिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं विजयनगर दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में कौन कौन सी चीजों को याद करना है। अगर बात करता हूं कोलार की, तो कोलार आपका कहां पे पड़ता है, तो कोलार कर्नाटका में पड़ता है। देखिए मैंने कहां लगा रखा है। मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर कोलार के नीचे आएगा। उसके बाद आपका अगला आता है गोलकुंडा, जो कि आप लगाओगे आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना में, बीदर लगाओगे, बीजापुर लगाओगे, और क्या नाम है विजयनगर लगाओगे। ये तीनों चीज याद रख लेना, क्या क्या चीज होता है, बीदर, विजयनगर और बीजापुर, ये सारा कहां पे पड़ेगा, ये सब लोगों का आपका कर्नाटका में पड़ेगा। लेकिन अब जो नीचे वाला जो भी हिस्सा आता है, जैसे चंद्रगिरी, कांचीपुरम, तंजावुर और त्रिवल्ली, ये सारा का सारा आप लोगों का तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैप हो गया। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। विजयनगर के जो भी चीज है वो नीचे से आप लोगों के दक्षिण भारत में दिया हुआ है, ठीक है। कोलार मैसूर क्लियर है कर्नाटका में गोलकुंडा बीदर आप इसको करोगे, और बाद में अगला आएगा विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, तंजावुर, और लास्ट में क्या आएगा आपका तिरुवल्ली। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, यहां पे विजयनगर का हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर में क्या क्या चीजें समझनी है आप लोगों को। एक तो मथुरा जो कि यूपी में है, उसके बाद कन्नौज, श्रावस्ती, वाराणसी। याद रखिए यूपी में कौन कौन सी जगह आ रही है, मथुरा पे लगाओगे, कन्नौज, वाराणसी, और उसके बाद अगला आता है वैशाली, राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, राजगीर बिहार में, शक गुजरात, भरूच, याद रखना भरूकच्छ जो हो गया वो गुजरात में पड़ेगा, शक भी आप लोग गुजरात में लगाओगे, वाकाटक मध्य प्रदेश में, एमपी, ये एमपी में लगाओगे, सातवाहन महाराष्ट्र में लगाओगे। तो याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, यूपी में कौन कौन से होंगे, यूपी में मथुरा को लगाओगे। ये सब क्या जगह है, राजा, किसान और नगर। तो राजा, किसान और नगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखिए, यूपी में मथुरा, श्रावस्ती, कन्नौज, वाराणसी, वैशाली, और केवल बिहार में एक आएगा, और बिहार में कौन सा होगा, वो होगा राजगीर, ठीक है। मध्य प्रदेश में विदिशा, वाकाटक, और महाराष्ट्र में क्या होगा, सातवाहन। उसके बाद आ जाओ दक्षिण में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। तो दक्षिण में आप लोगों को समझना है, एक तो आएगा पुहार, चेर, चोल और पांडे। याद रख लेना सब केरला और ये सारे तमिलनाडु में आएगा। तमिलनाडु में चोल, पांडे, चेर, याद रख लीजिए। ये दक्षिण भारत के तीनों में आपने देखा होगा, चेर, चोल, पांडे और पुहार, ये सब कहां पे आएगा, दक्षिण भारत में। तो ये सब क्या आता है, राजा, किसान और नगर। मैंने हड़प्पा आपको बताया, हड़प्पा के बाद ऐतिहासिक स्थल मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म के कौन कौन से पवित्र स्थल थे जो आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगला आप लोगों के सामने स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। इसके बाद अगला आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है विजयनगर, और विजयनगर के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया राजा, किसान और नगर, जिसमें यूपी के राज्य आपको याद करने होंगे, उसमें बिहार का एक है राजगिरी, उसके बाद तमिलनाडु के चोर, चेल, पांडे और पुहार, शक, भरूच और वाकाटक जबकि एमपी में पड़ेगा, और सातवाहन महाराष्ट्र में पड़ेगा। लास्ट आप लोग देख लीजिए, अगला आता है 8वां मैप है, ध्यान दीजिए कौन सा उनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगरा, ये आगरा है, अजमेर, ये सब राजस्थान में, याद रखिए अजमेर राजस्थान में, आमेर राजस्थान में, दिल्ली
पानीपत नाम आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, बिल्कुल पंजाब से बाहर निकल के। तो क्या क्या बताया, आगरा यूपी में हो गया, आमेर और अजमेर राजस्थान में हो गए। अगला है आप लोगों का पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली लाहौर पड़ता है पंजाब के बाहर पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को 8 मैप बताए, इस मैप को अच्छे से मैप को अपने पास रखकर प्रैक्टिस करिए। आप अच्छे से क्लियर इन्हीं 8 मैप की प्रैक्टिस करिए, जिसमें हड़प्पा, बौद्ध के स्थल, स्वतंत्रता संग्राम में स्थल, विजयनगर, और आप लोगों को राजा, किसान और नगर, और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया किसान, जमींदार और राज्य, जिसमें लाहौर, पानीपत, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से देखेंगे। आप लोगों का कल एग्जाम है, इसी मैप को देख के पढ़ते रहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए एक बार और बार बार इसको देखते रहिए ताकि आप लोग क्लियर कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट।